दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में, मुख्य समाचारों में, जहां पर आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को। और ये वो समाचार हैं जो आपको टीवी पर गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। दोस्तों, चुनी हुई खबरें हैं और इन्हें जानना आपके लिए भी जरूरी है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिएगा। आपका समर्थन बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है। दोस्तों, आप सभी को बताते चले, लड़ाई इन दो किताबों के बीच है, संविधान बनाम मनुस्मृति, बोले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी सदन में जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर दिखाई दिए। संविधान पे चर्चा हो रही है दोस्तों, कल से और आज भी हुई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक हैं। भाजपा और आरएसएस मनुस्मृति के समर्थक हैं। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। लोकसभा में बोले हैं राहुल गांधी, ये मुख्य लड़ाई है संविधान और मनुस्मृति की। 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। यूपी में संविधान नहीं मनुस्मृति लागू है। हाथरस घटना पर राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर साधा हमला। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार पे हमला किया है राहुल गांधी ने, और यहाँ पे बेनकाब किया है बीजेपी की राजनीति को, धर्म की राजनीति जो बीजेपी करती है। दोस्तों, राहुल गांधी बोले कि सावरकर संविधान के खिलाफ थे और वह मनुस्मृति को लागू करवाना चाहते थे, और वही आज बीजेपी की सरकार करना चाहती है। ये संविधान को हटाकर मनुस्मृति लाना चाहते हैं। यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। ये परिवर्तन कभी नहीं होगा, ये कहना है राहुल गांधी का। और वहीं राहुल गांधी ने यहाँ पे कहा कि एकलव्य ऊंची जाति का नहीं था, दोनों चाइना की दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगकर उसका हुनर, उसका भविष्य छीन लिया। ठीक वैसे ही बीजेपी आज युवाओं, छोटे उद्योगों और किसानों के साथ अडानी को सब कुछ दे रही है। किसानों और युवाओं के साथ यहाँ पे बिल्कुल ही धोखेबाजी की जा रही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे बीजेपी को ललकारा है और उसका पर्दाफाश किया है। दोस्तों, क्या आप लोग नेता विपक्ष की बातों का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में जरूर लिखिए अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट आ रही है दिल्ली से ही दोस्तों। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा कि अगर इतनी ही जल्दी है तो प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं आते, सरकार भंग कर दें और पूरे देश में चुनाव हो जाए एक साथ। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव में इतनी जल्दी है तो इससे अच्छा और क्या समय मिलेगा कि हम सब संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, तब पूरे देश की सरकारें आज ही भंग कर दी जाएं और चुनाव करवा लिए जाएं। दोस्तों, आपको बताते चले, सदन में माहौल तो तब और गर्मा गया जब राहुल गांधी ने अडानी का नाम लिया। जैसे ही अडानी का नाम लिया, ओम बिरला के पेट में जोर का दर्द उठ गया। जी हाँ, बोले चर्चा हुई थी कि संविधान पे बात होगी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में कहाँ लिखा है कि पूरे देश में एक व्यक्ति का एकाधिकार होगा, कहाँ लिखा है कि पेपर लीक होगा। दोनों सदनों की चेयर ने अपने अपने पद को ऐसा कलंकित किया है कि उसकी विश्वसनीयता बहाल होने में दशकों लगेंगे। दोनों लोकसभा राज्यसभा के सभापतियों पर राहुल गांधी ने एक साथ निशाना साधा है। और राहुल गांधी ने इसके साथ ही सावरकर पर इंदिरा गांधी जी की राय भी बताई। बोले कि इंदिरा गांधी जी ने मुझे बताया कि सावरकर ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया था। सावरकर ने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी थी। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा जी ने ये भी कहा था, गांधी जी जेल गए, नेहरू जी जेल गए, लेकिन सावरकर ने माफी मांग ली। इस प्रकार राहुल गांधी ने सावरकर और बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, सभी पार्टियां तैयारियों में लगी है। आम आदमी पार्टी को झटका लग गया दोस्तों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने कांग्रेस का दामन थामा और कई अभी संपर्क में है। ये मौजूदा विधायक हैं दोस्तों। कांग्रेस कुछ विधायकों को अपने टिकट पर लड़वा सकती है विधानसभा का चुनाव। दोस्तों, आपने जिन विधायकों के टिकट काटे थे उनमें से अधिकतर कांग्रेस पार्टी के संपर्क में बने हैं। केजरीवाल ने सर्वे के आधार पे उनके टिकट उड़ा दिए, और अब कांग्रेस को यहाँ पर दोस्तों इन्हें मौका देने के लिए बहुत ही संभल के काम करना होगा। ये यहाँ पे कांग्रेसी नेताओं ने बड़ी जानकारी दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हो गया है शुरू। जी हाँ दोस्तों, जो ताजा अपडेट आ रही है उसके अनुसार अजीत पवार के संपर्क में है शरद चंद्र पवार। एनसीपी के 6 से 7 सांसद, ये खुलासा किया है शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने। दोस्तों,
क्या शरद पवार की पार्टी फिर से तोड़ने की योजना बन चुकी है? कम से कम शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से तो इस बात की पुष्टि हो रही है और यही दावा उन्होंने किया भी। आरोप लगाया कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी के सांसदों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है और यह सब कोई और नहीं बल्कि बीजेपी करवा रही। संजय राउत का बयान तब आया जब बीजेपी के नेता ने ही एक ऐसा दावा किया था। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण दारेकर ने हाल ही में संकेत दिए थे कि शरद पवार की पार्टी के कुछ सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और वह महायुति में शामिल होंगे। तब से माना जा रहा है बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। दोस्तों, शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली स्थित उनके आवास पे पहुंचकर अजीत पवार ने उन्हें यहाँ पे शुभकामनाएं दी थी। आप देख सकते हैं शरद पवार की पार्टी में ही सेंध लगा रहे हैं अजीत पवार, कहना है संजय राउत का। एक देश एक चुनाव पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। इसे संघीय व्यवस्था के विपरीत बताया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। एक देश एक चुनाव के खिलाफ 5 राज्यों के मुख्यमंत्री लामबंद हो गए हैं। मोदी सरकार की मंशा पर इन मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए हैं। इन मुख्यमंत्रियों में दोस्तों विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। एक देश एक चुनाव के खिलाफ इन मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, साथ ही इसकी अवधारणा और मंशा पर भी सवाल खड़े किए। सबसे प्रमुख नाम है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का। केंद्र सरकार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर तीखा हमला बोला और इस कदम को असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक सत्ता को केंद्रीकृत करने का एक सोचा समझा प्रयास है और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर बनाने की बीजेपी और आरएसएस वालों की एक साजिश है। दोस्तों, इसे असंवैधानिक और संघीय ढांचे के विरोध में बताया है। ममता बनर्जी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हैं इसमें शामिल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के हेमंत सोरेन, कर्नाटक के सिद्धरमैया, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे आवाज उठाई है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्रियों में अरविंद केजरीवाल का नाम प्रमुख है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सही मायनों में देखा जाए तो अव्यवहारिक ही नहीं अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी होगी, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समय विधि के बीच में भी अस्थिर हो जाती हैं, तो क्या वहां जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? दोस्तों, देख सकते हैं ये थी बड़ी खबरें। आप लोग अखिलेश यादव की बातों से सहमत है या नहीं, जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। सहमत है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।